हिंदुस्तान में जब भी डकैती का जिक्र होगा तो हरियाणा के सोनीपत की बैंक डकैती का जिक्र भी जरूर होगा। इसमें ना तो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, ना ही अत्याधुनिक हथियार, और ना ही संगठित गिरोह, और ना ही प्रोफेशनल लोग। ये कुछ लोग थे, गोहाना गांव के 5 लोग थे जिन्हें व्यापार में नुकसान हुआ था, धंधा उनका चल नहीं रहा था। पैसे कमाने के लिए और रातों रात अमीर बनने के लिए इन लोगों ने बैंक में डकैती डालने की योजना बनाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मी वज विद ओपी। इस डकैती का मास्टरमाइंड था महिपाल और सतीश। दोनों भी प्रॉपर्टी डीलर थे और दोनों का धंधा कुछ चल नहीं रहा था और ये लोग रातों रात अमीर बनना चाहते थे। इसके लिए इन लोगों ने महिपाल के घर के सामने जो पंजाब नेशनल बैंक है गोहाना, उसको निशाना बनाने की प्लानिंग की। साथ में 3 और लोगों को जोड़ लिया, राजेश, सुरेंद्र और बलराज को, और इन तीनों ने प्लानिंग की। प्लानिंग के हिसाब से महिपाल के घर से बैंक तक, बैंक के लॉकर तक सुरंग खोदी जानी थी और इन लोगों ने प्लानिंग को अंजाम दे दिया। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई भी जरा भी आवाज नहीं हुई सुरंग खोदने की। मट्टी को धीरे धीरे निकाला गया और दूसरे कमरों में भर दिया गया। ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, प्रोफेशनल नहीं थे, कभी इसके पहले डकैती डाली नहीं थी। तो इन लोगों ने गलती क्या की कि मट्टी निकालने के लिए और सुरंग खोदने के लिए महिपाल ने गांव के और कुछ लड़कों को भी शामिल कर लिया। जितने ज्यादा आपके राजदार होंगे किसी भी गलत काम में, उतना ही ज्यादा राजपास होने का चांस रहता है। इनके केस में भी वही हुआ। इन लोगों ने लगातार 40 दिन तक सुरंग खोदी और 24 अक्टूबर 2014 को इनकी सुरंग पूरी हो चुकी थी। लेकिन ये लोग इंतजार कर रहे थे रविवार के दिन का, शनिवार की रात और रविवार का, जिस दिन बैंक बंद रहता है। उस दिन ये लोग लॉकर रूम में एंट्री लेना चाहते थे। वहां तक खोद के छोड़ दिया था और 25-26 की रात को इन लोगों ने बैंक में खुलने वाली जो नीचे से उनका सुरंग आया था, फर्श, उस फ्लोर को तोड़ डाला और बैंक में एंट्री ले ली। बैंक में 350 से ज्यादा लॉकर थे और इतने सारे लॉकर खोलना इनके लिए मुमकिन नहीं था। इन लोगों ने कुछ 77 लॉकर खोले। इनके पास लॉकर खोलने के लिए छेनी और हथौड़ा था, 2 चीज। उससे इन लोगों ने लॉकर खोले, 77 लॉकर्स खोले। उसमें ज्वेलरी थी, कैश थी, लगभग 50 से 55 किलो सोना और 60,000 रुपए, और 60,000 से ज्यादा रुपए थे, लगभग 1 लाख जैसे रुपए इन लोगों ने वहां से निकाले और बड़े ही आराम से सब गठरी बनाई, बैग में जमा किया। और एक स्विफ्ट डिजायर आके रुकती है दोपहर में। इनका डेयरिंग देखिए, स्विफ्ट डिजायर महिपाल के घर के पास आके रुकती है। उसमें ये सब लोग माल मत्ता रखते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। मंडे के दिन जब बैंक खुलता है और बैंक लॉकर में कस्टमर्स जाते हैं तो उन्हें ये सुरंग दिखती है। सुरंग देखने के बाद वो बैंक अथॉरिटी को अलर्ट करती है। जंगल की आग की तरह पूरे गांव में, गोहाना में ये खबर फैल जाती है कि बैंक का लॉकर रूम टूट गया और लाखों का माल ले लुटेरे चंपत हो गए। पुलिस आती है, पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। सुरंग में आदमी को उतारा जाता है वो आदमी रेंगते 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 कहाँ निकलता है? महिपाल के घर पे। महिपाल के घर से वो निकलता है। अब सारा माजरा पुलिस की समझ में आ जाता है। ये सब कुछ किया धरा या तो इस मकान मालिक का होगा। नेचुरली इन लोगों ने प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन अपने ही घर को उन्होंने जरिया बनाया, वहां से सुरंग खोदी और पुलिस का पहला शक उस घर के मालिक के ऊपर ही जाएगा। ऐसा ही हुआ। महिपाल को अरेस्ट किया गया, उससे पूछताछ की गई
पहले दिन पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। फिर गांव के कुछ और लड़कों से उन्हें खबर मिली। सुनने में तो ये भी आता है कि पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था और इस इनाम के लालच में गांव के कुछ लड़कों ने ये पूरा भेद खोल दिया। उसके बाद महिपाल को वापस से अरेस्ट किया गया। उसे सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। उसे छोड़ दिया गया और तीसरे दिन उसकी लाश एक कार में मिलती है। उसने जहर पी लिया था, ऐसा पुलिस का कहना है। जबकि उसकी जो पत्नी है उसका कहना है कि वो जहर नहीं पी सकता और उसे शक था कि शायद उसकी हत्या की गई है। द मास्टरमाइंड डकैती का मर चुका था। बाकी के लोग भी एक एक करके पकड़े गए। पुलिस ने लगभग 45 किलो सोना और 60,000 रुपए नगद बरामद कर लिए। तो ये एक असफल डकैती थी। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।